नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड की पहचान और झारखंड का जो स्टेट एम्बलम है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के बगल में ये झारखंड का नया लोगो लगा हुआ है और झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह किसको डेडिकेटेड कर रहा है? राज्य की समृद्ध विरासत को समर्पित, नई दिशा नई पहचान। तो पॉइंट को याद रखिएगा, हमारा जो नया लोगो है, नया स्टेट एम्बलम है, ये राज्य की हमारी समृद्ध विरासत को समर्पित है। नई दिशा और नई पहचान का यह क्या है? एक सिंबल है, एक द्योतक है। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि इस लोगो का क्या खासियत है और एग्ज़ाम में इससे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के कई सारे वीडियोस जो हम लोग लाएंगे लगातार इस यूट्यूब चैनल में, जो कि करंट अफेयर्स सेगमेंट का वीडियोस होगा, झारखंड करंट अफेयर्स। तो आज हम लोग पहला स्टार्ट किए झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह के बारे में और समझते हैं इससे क्या क्या सवाल बन सकते हैं। आइए पहले पॉइंट को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इस लोगो का समर्पण या लोगो का लोकार्पण कब किया गया था, इस लोगो को लॉन्च कब किया गया था, किनके द्वारा किया गया था, कहाँ पे किया गया था। तीन सवाल तो बनता है। तो पहला सवाल क्या याद रखिएगा कि झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह को जो लोकार्पण किया गया, लोकार्पण कहने का मतलब रिवील किया गया, जहां पे लॉन्च किया गया। तो रिवील कब किया गया? 14 अगस्त 2020 को। 14 अगस्त 2020 को झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण किया गया। मतलब इस प्रतीक चिन्ह को सबके सामने रखा गया कि अब से ये हमारे झारखंड का क्या होगा? नया प्रतीक चिन्ह होगा। और जो हमारे पुराने वाले प्रतीक चिन्ह थे, 4J आकार के प्रतीक चिन्ह आप देखे होंगे, उसके जगह पर अब इस नया प्रतीक चिन्ह को रिवील किया गया, लोकार्पण किया गया। कहाँ पे किया गया? आर्यभट्ट सभागार रांची। आर्यभट्ट सभागार रांची। क्लियर है? दो पॉइंट क्लियर। कब किया गया लोकार्पण? 14 अगस्त 2020 को। कहाँ पे किया गया? आर्यभट्ट सभागार रांची। किनके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, इस प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण, इधर आप हमारे मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन जी को दिख रहे हैं और इधर हमारे तत्कालीन राज्यपाल और वर्तमान समय में हमारे देश के महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का फोटो आपको देखने को मिल रहा होगा। तो जिस समय इस लोगो का लोकार्पण हुआ, उस समय हमारे राज्यपाल कौन थे, गवर्नर कौन थे? द्रौपदी मुर्मू जी। तो क्या याद रखेंगे हम लोग कि इस प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण तत्कालीन राज्यपाल, तत्कालीन मतलब उस समय, अभी तो पूरे भारत के महामहिम है, हमारे राष्ट्रपति महोदया हैं, तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, यानी उस समय के जो हमारे गवर्नर थे, राज्यपाल थे, उनके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन में ध्यान से रखना है, गवर्नर के द्वारा ही किया गया था। पर उस समय के गवर्नर कौन थे? वर्तमान के महामहिम हमारे द्रौपदी मुर्मू जी थे, है ना। लेकिन अगर एग्जाम में थोड़ा सा चेंजेस कर लिया जाए कि ये जो नया एम्बलम है ये लागू कब से हुआ? 14 अगस्त को जब सबके सामने लोकार्पण कर दिया गया, और ये झारखंड में लागू कब से हुआ? तो 15 अगस्त 2020 को। क्या याद करना है कि लोकार्पण हुआ 14 अगस्त 2020 को, और ये लोगो लागू कब से हो गया? तो लागू हो गया 15 अगस्त 2020 को। 15 अगस्त 2020 से क्या हुआ? पूरे झारखंड में ये नया लोगो लागू हो गया, एक्टिव हो गया। क्या क्या पॉइंट नया लोगो के बारे में? सबसे पहले इसका लोकार्पण कब किया गया? 14 अगस्त 2020 को। लागू कब हुआ? 15 अगस्त 2020।
कहाँ पे हुआ? आर्यभट्ट सभागार रांची। किनके द्वारा किया गया? तो तत्कालीन राज्यपाल महोदय या महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनका लोकार्पण किया गया था। अब हम लोग समझते हैं कि इस लोगो का क्या खासियत है, इस लोगो का क्या खासियत है। ध्यान से देखिए इस लोगो को, पहले एक बार ध्यान से इस लोगो को देखिए एक बार, और इससे कई सारे पॉइंट पे आपको क्वेश्चन भी याद करना है। सबसे पहले देखिए इस पूरे लोगो में आपको क्या दिख रहा होगा? तो लोगो आपको सर्कल टाइप का दिख रहा होगा, चक्राकार दिख रहा होगा, दिख रहा होगा ना, वृत्ताकार विन्यास दिख रहा होगा या चक्र के आकार का दिख रहा होगा। एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, लगातार क्या दिख रहा होगा? सर्कल दिख रहा होगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि हमारे जो झारखंड का वर्तमान लोगो है इसका विन्यास कैसा है? विन्यास कहने का मतलब आकार, चाहे आप वृत्ताकार लिखिए या फिर चक्राकार लिखिए। या फिर क्या लिखिए? चक्राकार लिखिए, सर्कुलर लिखिए। और ये जो चक्राकार या वृत्ताकार विन्यास आपको दिख रहा है, ये किस चीज का द्योतक है, किस चीज का प्रतीक है? ये दिखाता है कि झारखंड के प्रगति का प्रतीक है। जैसे एक पहिया होता है तो पहिया हमेशा क्या होता है? धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो ये जो चक्राकार या वृत्ताकार बनाया गया, इसका मतलब क्या है कि ये चक्राकार विन्यास झारखंड के प्रकृति का, झारखंड के प्रगति का क्या है? द्योतक है। लिख लीजिए, ये चक्राकार विन्यास झारखंड के लगातार प्रगतिशील होने का प्रतीक है या लगातार प्रगतिशील को दर्शा रहा है। इस लोगों का चक्राकार होना झारखंड के लगातार प्रगतिशील होने को दर्शा रहा है। तो पहला पॉइंट तो यही याद करना है। इस पूरे लोगों में हम काउंट डाउन कर देखिए, 7 इसमें क्या मिलेगा आपको? सर्कल मिलेगा, घेरा मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो एग्जाम में पूछेगा झारखंड के नए लोगों में, झारखंड के स्टेट एम्बलम में कुल कितने घेरे हैं? कुल कितने घेरे हैं? जो झारखंड का हमारा नया एम्बलम है इसमें कुल कितने घेरे हैं? 7 घेरे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। कुल कितने घेरे हैं? तो 7 घेरे हैं। पहला पॉइंट हुआ कितना घेरा? 7 घेरा। और ये लोगो आपको किस कलर का दिख रहा है? ग्रीन कलर का, हरा कलर का, सफेद तो आपको दिख रहा होगा। सफेद शांति का प्रतीक होता है, लेकिन सफेद में जगह जगह पर क्या दिख रहा होगा आपको? ग्रीन कलर में लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये जो ग्रीन कलर है, कुल घेरा कितना हो गया? 7। और हमारे लोगों में जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर है, हरा रंग है, ये किस चीज को दिखाता है? झारखंड में फैले हुए हरियाली। यानी झारखंड जब भी हम लोग बात करेंगे तो हमारे दिमाग में एक टर्म जरूर आएगा, जल जंगल और जमीन की बात करेंगे। तो ये जो हमारा जल जंगल और जमीन की बात है ये किस कलर को दिखाता है? ग्रीन कलर को दिखा रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि हमारे लोगों में ये जो ग्रीन कलर है ये झारखंड में फैली हुई हरियाली, झारखंड में फैली हुई हरियाली, वन संपदा का प्रतीक है या वन संपदा को दिखा रही है। झारखंड में फैले हरियाली और वन संपदा को दिखा रहा है। ये ग्रीन कलर झारखंड में फैले हुए हरियाली और वन संपदा को दिखा रहा है, वन संपदा का द्योतक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग एक एक करके सारे सर्कल को समझते हैं कि किसमें क्या बना हुआ है और ये किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, किस चीज को दिखा रहा है। अब एग्जाम में आपसे क्या पूछ लेगा? देखिए
7 चक्र है, 7 घेरे हैं, एक एक घेरे को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ये जो पहला घेरा है, पहला घेरा, इसके अंदर आपको क्या दिख रहा होगा? सारनाथ का अशोक स्तंभ दिख रहा होगा और नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। तो क्या लिखेंगे हम लोग? प्रथम घेरा। प्रथम घेरा में क्या है? अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ है और जिसके नीचे आपको लिखा है, हिंदी में लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हो, है ना, सत्यमेव जयते। पहला घेरा अशोक स्तंभ और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। ये किस चीज को दिखा रहा है? ये अशोक स्तंभ सेंट्रल में होना, पूरा इस हमारे एम्बलम के बीचों बीच होना, ये फेडरलिज्म को दिखाता है। तो हम लोग जानते हैं भारत हमारा कैसा क्वासी फेडरल है, यहाँ संघात्मक भी चलता है और एकात्मक भी शासन व्यवस्था चल रही है। हम लोग बार बार कहते हैं इंडिया दैट इज भारत सेल विद द यूनियन ऑफ स्टेट। सभी राज्यों को मिला के क्या बना है? हमारा भारत बना हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। लेकिन ये फेडरलिज्म को भी दिखाता है। यानी जो पहला घेरा में अशोक चिन्ह है, ये क्या दिखाएगा? भारत के संघवाद को दिखाता है, भारत के उत्तम संघवाद, मतलब फेडरलिज्म। फेडरल इंडिया का ये क्या है? प्रतीक है। भारत के उत्तम संघवाद में, उत्तम संघवाद का प्रतीक है। या फिर हम लोग ये भी लिख के रख सकते हैं कि भारत के संघवाद में झारखंड की अभूतपूर्व योगदान, अभूतपूर्व योगदान को प्रदर्शित कर रहा है। झारखंड के, सॉरी, भारत के संघवाद में, फेडरलिज्म में झारखंड का जो योगदान है, अभूतपूर्व योगदान को प्रदर्शित कर रहा है। प्रदर्शित करता हुआ ये पहला घेरा है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। पहला घेरा, पहला घेरा में क्या है? अशोक स्तंभ है, मतलब केंद्रीय भाग में है, ठीक है। इसमें झारखंड की सहभागिता और अद्वितीय योगदान को क्या कर रहा है? प्रतीक कर रहा है या प्रदर्शित कर रहा है, रेखांकित कर रहा है। अब आते हैं हम लोग दूसरे घेरे में। तो पहला घेरा हो गया सत्यमेव जयते। अब कहां पे आ गए हम लोग? दूसरे घेरे में। दूसरा घेरा, प्रथम घेरा के बाद दूसरा घेरा। दूसरा घेरा क्या दिखा रहा है? तो दूसरे घेरे में देखिए आपको गोल 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 दिख रहा होगा। और जो गोल गोल आपको दिख रहा है, टोटल संख्या कितना है? 60। हाँ, 60 सफेद क्या है? गोल है, गोलाकार क्या है? सर्कल है, वृत्त है, हम बोल सकते हैं कि दूसरे घेरे में कुल, दूसरे घेरे में कुल 60 सफेद, सफेद गोला कहिए या वृत्त कहिए, गोला कहिए या फिर वृत्त कहिए, 60 सफेद गोला या वृत्त को दर्शाया गया है। साठ सफेद वृत्त को दर्शाया गया है ना। गोल घेरे को सफेद वृत्त बोलिए या फिर सफेद घेरा बोलिए, सफेद घेरे को दर्शाया गया है। चलिए
अब लोग तीसरे घेरे में आ जाते हैं, तीसरे घेरे में आ जाते हैं। तीसरा घेरा, तीसरा घेरा। तीसरा घेरा क्या दिखा रहा है? देखिए, आपको तीसरा घेरा में बहुत सारे नृत्य करते हुए जोड़े दिखेंगे आपको। तो ये मानव आकृति है, और टोटल कितने मानव आकृति है? 48। इस पूरे घेरे में मानव आकृति कितना है? 48। तीसरे घेरे में क्या दर्शाया गया है? मानव आकृति दर्शाया गया है, और ये मानव आकृति कितना है? 48 है। 48 मानव आकृति को दर्शाया गया है। ठीक है, कितना मानव आकृति? 48 मानव आकृति को दर्शाया गया है। और पेयर में बात करें तो 24 पेयर, 24 जोड़े। लेकिन देखिए, इसमें प्रॉपर मानव आकृति को दर्शाया गया, लेकिन प्रॉपर एकदम फोटो बना के नहीं, सिंबॉलिक टाइप का दर्शाया गया है। तो ये जो चित्रकला का पैटर्न है, ये जो आपको दिख रहा है, इसे कहा जाता है सौरा चित्रकला। इस प्रकार का जो पैटर्न होता है चित्रकला का, इसे क्या कहा जाता है? सौरा चित्रकारी। तो तीसरे घेरे में जो मानव आकृति दर्शाया गया है, 48 मानव आकृति यानी 24 जोड़े, ये किस चित्रकला में है? सौरा चित्रकला। एग्जाम में पूछ ले कि झारखंड के नए एम्बलम में जो 24 जोड़े मानव आकृति दिखाए गए हैं, वो किस चित्रकला में है? तो याद रखिएगा, सौरा चित्रकला। ऐसे सौरा चित्रकला का जो चलन है, वो झारखंड से ज़्यादा आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ तो सोहराय, कोहबर, पैथकर, जादोपोटिया, कोम्बकट, ये सब चित्रकला चलता है। हाँ, ये सब नाम भी आप याद रखिएगा कि हमारे झारखंड का जो ट्रेडिशनल पारंपरिक चित्रकला कौन कौन है? झारखंड का पारंपरिक चित्रकला कौन कौन है? तो क्या क्या है हमारा? हमारा है सोहराय, सोहराय चित्रकला, कोम्बकट चित्रकला, जादोपोटिया चित्रकला, है ना, जादोपोटिया चित्रकला, कोहबर चित्रकला, पैथकर चित्रकला, पैथकर चित्रकला, ये सब हमारे झारखंड की चित्रकला है। पर एक्चुअल में जो सौरा चित्रकला है, ये केवल झारखंड की नहीं, मतलब ये बेसिकली कहाँ पे फेमस है? उड़ीसा में फेमस है। लिख लीजिए, झारखंड की कौन कौन चित्रकला है? सोहराय, कोम्बकट, जादोपोटिया, कोहबर और पैथकर चित्रकला। चलिए वापस आते हैं हम लोग। तो ये जो सौरा चित्रकारी है, ये आपको दिखा रहा होगा 48 मानव आकृति यानी 24 पेयर। इसमें आप देखिएगा बहुत सारा अंतर आपको देखने को मिलेगा। खास तौर पे ये चीज को समझिए। यहाँ पे देखिए आप, एक तरह से इसको नृत्य करते हुए दिखाया गया है, अलग अलग सिंबॉलिक टाइप से। यहाँ देखिए, नगाड़ा को बजाते हुए शो किया गया है ना। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, एक ही जैसा चित्रकला नहीं है, थोड़ा सा अंतर भी है। डांस फॉर्म टाइप से दिखाया गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या है, अंतर है। और यहाँ पे किसी चीज को प्ले करते हुए या बजाते हुए कह सकते हैं आप, दिखाया गया है 1 2 3 4 5 प्ले किया जा रहा है। तो ये मानव चित्रकला है। कौन सी चित्रकला? सौरा चित्रकला। कहाँ फेमस है? उड़ीसा में फेमस है सबसे ज्यादा, या उड़ीसा की ही चित्रकला है। तो ये चित्रकला क्या दिखाती है? ये चित्रकला क्या दिखा रहा है? ओह हाँ, देखिए ये तीसरा घेरा में सौरा चित्रकला दिखा रहा है झारखंड का विविधतापूर्ण, जो अलग अलग यहाँ पे कम्युनिटी निवास करते हैं। अलग अलग ट्राइबल ग्रुप है, नॉन ट्राइबल ग्रुप है, तो अलग अलग क्या होगा यहाँ पर? कल्चर होगा,
डिफरेंट कल्चर होगा। तो झारखंड के विविधताओं से भरा हुआ कल्चर को दिखा रहा है। क्या लिखेंगे हम लोग? झारखंड के विविधताओं से भरा हुआ, विविधताओं से, क्या हो गया, हाँ ये देखिए किस चीज को शो कर रहा है? तीसरा चित्रकला, तीसरा घेरा। अब सही है। झारखंड में स्थित या झारखंड के विविधताओं में, विविधताओं में झारखंड के विविधताओं की जो कल्चर है, क्या लिखेंगे हम लोग? संस्कृति। विविधताओं में संस्कृति की एक निराली धरोहर का प्रतीक है। इतने सारे हम लोग बात करते हैं 32, अब तो 33 की बात कर रहे हैं हम लोग। कुल 33 हमारे पास क्या हो गए? जनजातीय ग्रुप। 33वां नंबर में भी शामिल किया जा रहा है पुराण को। 32 तो हमारे पास पहले से थे। तो अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स हैं। नॉन ट्राइबल ग्रुप इतना कम्युनिटी का है। तो हमारे राज्य की समृद्धशाली विविधतापूर्ण परंपराओं और परंपराओं के साथ उसकी निराली संस्कृति, विविधताओं में संस्कृति की एक जो पुरानी हमारी है, साथ ही साथ एक निराली संस्कृति जो है हमारा अनोखा संस्कृति, इसका भी द्योतक कौन है? ये सौरा चित्रकला। क्या याद करने बोल रहे हैं हम लोग कि जो सौरा चित्रकला है ये झारखंड के एक निराली संस्कृति को दर्शा रहा है कि झारखंड कितना विविधताओं से भरा हुआ है, फिर भी इसकी एक संस्कृति क्या है? अनोखी संस्कृति है। ठीक है। यानी राज्य की समृद्ध और विविधतापूर्ण परंपराओं के साथ उसकी निराली संस्कृति और धरोहर का बोध कराता हुआ ये सौरा चित्रकला, जो कि हमारे पहला, दूसरा, तीसरे घेरे में मिला। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे समझते हैं हम लोग। अब चौथे हम लोग घेरे में आ जाएंगे, चौथे घेरे में आ जाएंगे। इसको ड्रैग करना होगा, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ चलिए, हम लोग किसकी बात करते हैं? हम लोग चौथे घेरे की बात कर रहे हैं। तो चौथे घेरे में आपको क्या दिख रहा होगा? राज्य का राजकीय फूल यानी पलाश का फूल दिख रहा होगा। क्या लिखना है? चौथे घेरे में क्या है? चौथा घेरा। चौथा घेरा क्या दिखा रहा है? राज्य का राजकीय फूल। यह हमारा राजकीय फूल है। क्या है? पलाश फूल। पलाश फूल को दिखा रहा है। राज्य का राजकीय फूल पलाश फूल को दिखा रहा है। और पलाश फूल कितना है इसमें? 24। कितना पलाश फूल है? 24 पलाश फूल है। आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि पलाश फूल का साइंटिफिक नेम क्या है। साइंटिफिक नेम क्या है पलाश फूल का, है ना? और ये किस चीज को दिखा रहा है? ये पलाश का फूल झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। लिख लीजिए कि ये पलाश फूल किसको दिखा रहा है? झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य, झारखंड के
प्राकृतिक सौंदर्य, झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है हमारा ये पलाश फूल, है ना, जो कि हमारा राजकीय फूल भी है। एक चीज और देखिएगा, पलाश का फूल को पुष्पित होता हुआ दिखाया जा रहा है, अभी हो रहा है। और ये पुष्पित होता हुआ पलाश फूल किसको दिखाता है? तो वसंत ऋतु के आगमन को दिखा रहा है। ये भी याद रखिएगा। और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पलाश का फूल तो है, कैसा पलाश का फूल? पूरा खिला हुआ या कली है क्या? तो पुष्पित होता हुआ, खिलता हुआ पलाश का फूल है। क्या लिख लेंगे हम लोग? पुष्पित होता हुआ पलाश का फूल। क्या दिखा रहा है? पुष्पित होता हुआ पुष्पित होता हुआ पलाश का फूल। हो सकता है कभी थोड़ा सा ट्रिकी हो जाए। पलाश का फूल, जैसे हमने सौरा चित्रकारी में क्या दिखाया कि देखिए यहाँ पे देखिए, एक जैसा आपको चित्र दिख रहा होगा, बाकी सब अलग दिख रहा होगा। ठीक वैसे ही कि पलाश का फूल कैसा है? पुष्पित होता हुआ पलाश का फूल है। पलाश का फूल है। और ये किसको दिखा रहा है? वसंत ऋतु के आगमन को। वसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है। आगमन, वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है ना? तो ये कौन सा घेरा है हमारा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा घेरा में हमको क्या दिखा? पलाश का फूल देखा, क्योंकि हमारा राजकीय फूल है। और आप सभी को कमेंट में बताना है कि पलाश के फूल का साइंटिफिक नेम क्या है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है? कि राजकीय फूल है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बाद वाले घेरे को। इसके बाद वाले घेरे में आपको क्या दिख रहा है? तो आपको हाथी दिख रहा होगा, है ना? एलिफेंट दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? चलिए, कितना दिख रहा है? यानी कितने नंबर का घेरा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। एकदम घेरे के साथ याद रखिएगा, पांचवा घेरा। पांचवा घेरा में क्या है? हाथी है, वो भी कैसा? सफेद हाथी। सफेद हाथी, सफेद हाथी। तो यहाँ पे एक चीज और आप लोग बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कि किस देश को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है? किस देश को हम लोग क्या कहते हैं? सफेद हाथियों का देश कहते हैं। और ये सफेद हाथी जो हमारे यहाँ पर दिख रहा है, कितना नंबर घेरा में दिख रहा है? पांचवा घेरा में। संख्या में कितना है? 24। ये भी कितना है? 24। सर बार बार 24 ही क्यों ले रहे हैं? कि हमारे झारखंड में जिलों की संख्या भी कितनी है? 24 है ना? और ये हाथी है, ये भी हम लोग जानते हैं कि हमारे झारखंड का क्या है? राजकीय पशु है। तो पहले राजकीय फूल, अब क्या? राजकीय पशु। चलिए इसका साइंटिफिक नाम हम ही बता दे रहे हैं आप लोग को, एल्फस मैक्सिमस इंडिकस। लिख लीजिए, राजकीय पशु है हाथी, और इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? साइंटिफिक नेम लिख लीजिए, एल्फस मैक्सिमस इंडिकस। एल्फस मैक्सिमस इंडिकस। या एल्फस मैक्सिमस ही याद रखिएगा,
याद नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, एल्फस मैक्सिमस, है ना, ये हमारा राजकीय पशु है। ओके, तो ये किस चीज को दिखा रहा है? ये झारखंड के विरासत को दिखा रहा है। झारखंड का जो, झारखंड में सभी बाधाओं को पार करके, ये जो हाथी आपको दिख रहा होगा, सफेद हाथी, ये किसका प्रतीक है? कि झारखंड के बीच में जितने सारे बाधाओं हैं, उन सभी बाधाओं को पार करके झारखंड क्या करेगा? आगे बढ़ता हुआ रहेगा। चक्र जो कि प्रगतिशील का प्रतीक है, ये हाथी दिखा रहा है झारखंड के ऐश्वर्य का। लिख लीजिए, झारखंड के ऐश्वर्य, झारखंड का गौरवपूर्ण इतिहास, झारखंड का ऐश्वर्य का, वैभव का, गौरवपूर्ण इतिहास का, झारखंड के ऐश्वर्य का, वैभव का, गौरवपूर्ण इतिहास का घोतक है ये हाथी। झारखंड के एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक का जो इतिहास रहा है, उसको दिखा रहा है कि किस तरह से झारखंड सभी अड़चनों को, सभी बाधाओं को पार करते हुए, सभी अड़चनों को, सभी बाधाओं को पार करते हुए क्या है? प्रगति के मार्ग पर बना हुआ है ना। किस तरह से सभी बाधाओं को, अड़चनों को पार करते हुए हमारा झारखंड क्या है? प्रगति के मार्ग पर बना हुआ है। तो झारखंड के ऐश्वर्य, वैभव, गौरवपूर्ण इतिहास, शक्ति, सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है ये हमारा हाथी, है ना, सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। मतलब आप बोल सकते हैं कि झारखंड किस तरह से वर्तमान से फ्यूचर की ओर जाएगा सभी बाधाओं को पार करते हुए, ये सिंबल किसका है? ये हाथी दर्शा रहा है कि वर्तमान के सभी बाधाओं को पार करते हुए झारखंड क्या होगा? प्रगति के मार्ग पर बना रहेगा, बना रहेगा, प्रगति के मार्ग पर बना रहेगा सभी बाधाओं को पार करते हुए। इसका सिंबल क्या है हमारा? ये हाथी। और इसके बाद देखिए, चलिए एक बार आप लोग जल्दी से क्लिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद वाला घेरा आपको दिख रहा होगा। तो इसके बाद वाले घेरे में आपको इधर से गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और ऊपर साइड में क्या लिखा हुआ दिख रहा है? झारखंड सरकार। ठीक है, क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको? एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और एक तरफ से झारखंड सरकार। ये कितना नंबर का घेरा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो लिख लेना है छठा घेरा। घेरे के साथ याद रखिएगा छठा घेरा। तो छठवां घेरा में क्या है? एक साइड पे झारखंड सरकार और एक साइड में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। ठीक है, एक साइड पर झारखंड सरकार और एक साइड पर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। क्लियर? इसके बाद देखिए सातवां घेरा। सातवां घेरा, सातवां घेरा क्या है? रिक्त है। याद रखिएगा, सातवां घेरा क्या है? रिक्त। देखिए खाली है। तो क्या लिख लेंगे हम लोग? सातवां घेरा। सातवां घेरा क्या है? रिक्त है, खाली है। सातवां घेरा रिक्त है यानी खाली है। ठीक है, सातवां घेरा रिक्त यानी खाली है।
सातवां घेरा हमारा रिक्त है या फिर खाली है। और अभी हमने पहले ही बताया था, ये जो ग्रीन कलर ये क्या दिखाता है? झारखंड में फैली हुई हरियाली का प्रतीक है, झारखंड के वन संपदा का प्रतीक है। तो आशा करते हैं आपको इस लोगों के बारे में सारा टर्म समझ में आया होगा और एग्जाम में ये सारे से सवाल बन सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग करंट अफेयर्स के सेक्शन में झारखंड से जुड़ी हुई जो भी समसामयिकी होगा उसको हम लोग लगातार चर्चा में बने रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।